家当年玩叫勾选泥鳅的，那个我负责那个叫那个上面有的वृंदावन दिव्य चिंता मणिधाम रतन मंदिर दिव्य चिंता मणिधाम रतन मंदिर वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर वृंदावन रम्य स्थान चिंतामणि धाम आवृत कालिंदी राजहंस किरीटारे चाहे शोभे कनक कमल आवृत कालिंदी तार मध्य हिमपीठ अष्टदले स्थित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्य हिमपीठ अष्टदले स्थित अष्टदले प्रधान रत्नासने बसियाছেন দুইজনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা তার মধ্যে রত্নাসনে বসিয়াছেন দুইজনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर रूपलावण्य राशि अमीय पड़िते खसी हास्य पड़े हास्य संभाषणी रूपलावण्य राशि अमीय पड़िते खसी हास्य पड़े नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरत मोहने नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरत नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरत मोर
शोभे कनक कमल कालिंदी वृंदावन कार्तिक यात्रा महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणं रघुनाथानुतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणं ललिता श्रीसखानुतंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कार्तिक महीना में आप सब वृंदावन धाम में हैं। वृंदावन धाम की महिमा एक महान आचार्य हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती वर्णन करते हैं, और यहाँ पर इस भजन में भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। वृंदावन कैसी स्थान है ना, वृंदावन रमणीय स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। हाँ, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के अवतार हैं, और उनके पास आध्यात्मिक दृष्टि था वृंदावन को देखने के लिए। वास्तविक वृंदावन को सचमुच देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। हाँ, और अगर हम जो संसार में पले बड़े हैं आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, देखने की दृष्टि नहीं है, इसलिए हम आचार्य के शरणागत होते हैं, वो हमें दृष्टि प्रदान करें ताकि वृंदावन को वास्तविक रूप से देख पाए। हाँ, इसी में हम अपराध करते हैं। जब कोई धाम में आते हैं, जिस प्रकार नाम लेने से पहले 10 प्रकार के नाम अपराध रहता है, इसी प्रकार धाम में आने से पहले भी धाम के 10 अपराध से अवगत होना चाहिए। Also be well acquainted with the 10 offenses to be committed at the धाम। हाँ, हमें धाम में रहने के दौरान 10 प्रकार के अपराधों से बचे रहना चाहिए। तभी हम भगवान गुरुजनों की कृपा से धाम की महिमा समझ पाएंगे। तो पहला अपराध क्या है? धाम अपराध कौन बताएंगे? फास्ट इज सेम लाइक नाम ऑफेंसेस। जिस प्रकार नाम अपराध जिस प्रकार से हैं, धाम अपराध भी उसी प्रकार से है। कि वास्तविक धाम की महिमा साधु गुरु वैष्णव की कृपा से ही स्फुरित होता है, समझ में आता है। उन वैष्णव की निंदा करना, उन गुरुजनों की निंदा करना जिनकी अपार कृपा से हमें धाम की महिमा समझ में आ रहा है। जिस प्रकार नाम अपराध में पहला अपराध क्या है? जो हरिनाम प्रचार में समर्पित थे उनके प्रति अपराध करना, उसी प्रकार से धाम अपराध है। धाम में कोई अपनी इच्छा से नहीं आ पाता है, गुरु वैष्णव की अपार कृपा से ही आ पाता है। हम इच्छा करते हैं लेकिन सांसन भगवान नहीं करते हैं कि यह धाम वास्तविक मुक्त जीवों के लिए है। वृंदावन छोड़कर भगवान कृष्ण कभी नहीं जाते इस स्थान। वृंदावन परित्यज्य नगति में भगवान एक पद भी वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते, हमेशा निवास करते, नित्य निवास करते हैं। हाँ, तो इसलिए हमें जो साधु गुरु वैष्णव की वाणी के माध्यम से, शब्द ध्वनि के माध्यम से इस धाम की महिमा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उनकी कृपा भिक्षा नहीं करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे, तो धाम प्रभु तो हाथ जोड़ लेंगे, मैं अपनी महिमा नहीं बताने वाला हूँ। इसलिए हम वैष्णव की शरण ले रहे हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, श्री प्रबोधानंद सरस्वती। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जो कि रंगनाथन क्षेत्र से हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामी में से एक हैं, जिनके परिवार के सदस्य हैं, महान आचार्य वैष्णव थे। उन्होंने वृंदावन महिमामृत नामक एक पुस्तक लिखा है कि अनेक श्लोकों में वो वृंदावन की महिमा वर्णन करते हैं कि वृंदावन कैसे स्थान है। उसी प्रकार वृंदावन की महिमा श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में वर्णन करते हैं कि वृंदावन कैसे स्थान है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर राजघराने के थे, सब कुछ त्याग करके भगवान की सेवा हेतु षड गोस्वामी वृंद में से प्रमुख गोस्वामी के शरण आश्रय लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के अवतार माने जाते हैं। वैष्णव सिद्धांतों को भजन के रूप से प्रस्तुत करते हैं, और आज भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जो भजन है उसमें गौड़ीय सिद्धांत छुपा हुआ है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन देखने की हम दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। हम जब सांसारिक जीव
धाम में प्रवेश करते हैं, धाम को धाम की दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। क्या भगवान यहाँ आए थे क्या? इस स्थान पे घटना घटी थी क्या? यहाँ सुअर घूम रहे हैं या नाले हैं, इससे रमणीय स्थान कैसा है प्रभु? आपको बोले रमणीय स्थान है, हमें तो रमणीय नहीं दिख रहा है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भजन रचना कर रहे हैं लगभग 500 साल पहले। 500 साल पहले जो दृश्य था वो दृश्य आज नहीं है, लेकिन वो हमें दृष्टि प्रदान करें। आप जो स्थान में आ रहे हैं बड़े सावधान रहिए। सबसे पहले हमने चर्चा की 10 प्रकार के धाम अपराध में एक संकेत दिया, बाकी आप अपराधों को नाम की साथ कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि 10 प्रकार के धाम अपराध किस प्रकार से हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि हमें ब्रजवासियों से भी सावधान रहना चाहिए, जो ब्रज में वास करते हैं, धाम वासियों के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। आप जब धाम आते हैं, हम दिल्ली में के रहने वाले हैं, अलग अलग स्थान के रहने वाले हैं, तो हमारी वही धारणा बनी रहती है और उस कारण से हम भी वही धारणा के साथ यहाँ के लोगों से डील करते हैं। लेकिन यहाँ आने के दौरान बड़ी सावधान रहना है, धाम वासियों का सम्मान करना चाहिए। ये साधारण व्यक्ति नहीं जो धाम में निवास करते हैं। शास्त्र कहता है कि जो धाम में पेड़ पौधे हर कोई चेतन है। क्या है? चेतन है। सब एवरीवन इज सर्विंग कृष्ण। घास भी सेवा कर रही है, गैया भी सेवा कर रही है, सब कोई भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। You may see a rickshaw puller, you may see a coolie. We cannot have the vision to externally perceive them. बाहर उसे हम उनको समझ नहीं सकते हैं, तो बड़ी सावधान रहना चाहिए धामवासियों के प्रति। अगर हम धामवासियों के प्रति अपराध करते हैं तो धाम हमें कृपा प्रदान नहीं करेंगे। तो बड़ी सुंदर धाम की महिमा के बारे में श्लोक प्रभुपाद वर्णन करते हैं। कहते हैं वृंदावन वास का अर्थ है कृष्ण के साथ रहना। कहाँ रहना? कृष्ण के साथ रहना। Staying in धाम is just like staying with कृष्ण। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। भगवान की लीला, भगवान के प्रसाद, भगवान के धाम अभिन्न है। तो धाम में रहना के मतलब है कि भगवान के सीधे संग करना या भगवान के साथ वास करना। सो यू आर इन धाम, तो यहाँ कृष्ण के साथ निवास कर रहे हैं। यू आर स्टेइंग विद कृष्ण। अब जैसे ही धाम प्रवेश करते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं ये वातावरण आने के बाद कि आपको दिव्यता के महसूस होगा। When you enter inside, you'll feel like something changes. I feeling कि दिल्ली में कितने प्रदूषण था, कितने सफोकेटिंग लग रहा था, और ये धाम की दिव्यता है। यहाँ अनेक साधु संत, महात्मागण, भक्तगण, आचार्यगण निरंतर भगवान के भजन में स्थित है और ये वातावरण कैसे ही बनाते हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति आए कि दुखी नहीं रह सकता, प्रसन्न से रहेगा। ये धाम ऐसे प्रदान करने वाली है। वृंदावन रम्य स्थान, मोस्ट ब्यूटीफुल। रम्य मीन्स रमणीय, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, रम्य स्थान। और दिव्य चिंता मणि धाम। दिव्य मीन्स वेरी ट्रांसजेंडर, दिव्य धाम है। चिंतामणि, जो भी चिंता करेंगे वो मिल जाएगा। व्हाटएवर थिंक ऑफ, जो भी इच्छा करेंगे या आपकी सोच में आएगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? मैं एक घटना बता रहा हूँ, सच घटना। एक भक्त अपनी अनुभूति बता रहे थे। तो बता रहे थे कि मैं जब वृंदावन में प्रवेश किया, मेरी इच्छा हुई, मैं जानता था कि वृंदावन धाम चिंतामणि है। जो भी इच्छा करूंगा, जो भी प्रार्थना करूंगा, जो भी मेरी सोच में आएगा वो इच्छा उससे पूरी हो जाएगी। तो उन्हें प्रबल लालसा हुई, मैं टेस्ट करता हूँ इसको, देखता हूँ क्या होता है। तो उनकी प्रबल लालसा हुई, मैं अमुक भक्त के संग करना चाह रहा हूँ। वो बता रहे थे मैं जैसे ही धाम की से प्रार्थना की, तुरंत मेरे सामने वो दूसरी यात्रा के रूप में वो भक्त पहुंच गए। So whatever desire, pray to the धाम can award you, offer you also. धाम सब कुछ प्रदान, क्योंकि वो चिंतामणि धाम है। भगवान चिंतामणि है, भगवान के नाम चिंतामणि है और भगवान के धाम भी चिंतामणि है। आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है धाम। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय, भगवान की लीलाएं बड़ी सुखदायी है और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मन में नित्य धाम वास करे। लेकिन सांसारिक अवस्था में लोगों की स्थिति किस प्रकार से रहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर और एक भजन में वर्णन करते हैं कि विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मन। मेरी मन कब शुद्ध होगा? कवे हम हे रहो श्री वृंदावन।
कि वास्तविक वृंदावन को देख पाऊँ, वृंदावन कैसा है। मैं समझ पाऊंगा कि ये पेड़ पौधे हैं, ये जितने भी द बीस्ट, द बर्ड्स, व्हाटएवर दे आर कॉन्शियस, चेतन, भगवान की सेवा में संलग्न है। तो जब हम श्रवण करते हैं, इस श्रवण से हमें दृष्टि मिलता है। वास्तविक हमारे पास ये दृष्टि नहीं है, जो सांसारिक दृष्टि, जो पढ़ाई से, ज्ञान से जो दृष्टि नहीं है, उसमें देख नहीं पाएंगे। इसलिए श्रवण जाती है, श्रवण प्रक्रियाएं जो आचार्य दृष्टि प्रदान करते हैं देखने के लिए। वास्तविक we get spiritual light, we get spiritual vision to see वास्तविक रियली वृंदावन धाम, वास्तविक वृंदावन धाम में देखने की दृष्टि प्राप्त होता है। तो ये वृंदावन धाम जो भगवान की नित्य निवास स्थली है, जो द्वादश वन में से एक वन है, वो हमारे आचार्य के दिन है। भगवान नित्य वास करते हैं। ये धाम भगवान की नित्य निवास स्थली गोलोक वृंदावन से अभिन्न है। जस्ट लाइक लॉर्ड्स इटर्नल रेसिडेंस गोलोक वृंदावन। तो धाम से हम आए हैं, धाम से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि धाम चिंतामणि है, कि हमें भगवान की सेवा में संलग्न करके रखे। हमारी और कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। हम बोले धाम चिंतामणि है, और कुछ चिंता इच्छा नहीं रखना चाहिए, कि धाम से हम यही प्रार्थना करें। आराध्य भगवान बजे सतनया तद्धाम वृंदावन। भगवान आराध्य हैं, इसी प्रकार से भगवान के प्रिय धाम वृंदावन भी आराध्य है। आराध्य भगवान ब्रजे सतनया तद्धाम वृंदावन। भगवान की जैसा ही भगवान के धाम भी पूजनीय है। तो धाम के पूजा कर रहे हैं। धाम बड़े प्रसन्न होते हैं जब आप चरण कमल रखते हैं। सच्चे साधु, सच्चे वैष्णव चरण कमल को परिक्रमा करते हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो चेतना एक्टिवेट होगा, when will be activated with higher consciousness, we can perceive it actually, देख पाएंगे। हम यहाँ जो बोल रहे हैं अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, कि धाम में रहना मतलब भगवान के साथ रहना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन when your consciousness will be uplifted, you can understand, perceive it actually। क्योंकि आचार्यगण जब धाम में एक एक कदम रखते थे, उनका आनंद बढ़ती जाती थी। इसी धाम में षड्गोस्वामी वृंद विचरण करते थे। भगवान कृष्ण लीला खेला किए हैं, इसलिए धाम दिव्य है। भगवान दिव्य है, भगवान की धाम भी दिव्य है। और हम जो संसारिक जीव जब यहाँ प्रवेश करते हैं, हमें भी दिव्यता की अनुभूति होती है। तो मैं पूछना चाहूंगा, दिव्य शब्द का अर्थ क्या है? Can you like to give answer? What is divya means? Yes, please. Yes, exactly. I am looking for this answer. Divya means because we are conditioned, we are by the three modes. हम प्रकृति के तीन गुणों के अधीन हैं, तो दिव्यता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज धाम इज बियॉन्ड थ्री मोड्स, प्रकृति के तीन गुण से परे है। तो जो दिव्यता आती है, आनंद क्यों आती है, इसके कारण यह है, ये है वस्तु। जो कि तीन गुण के अधीन रहता है उसको कष्ट मिलता है, तड़पता है। लेकिन जब तीन गुण से बाहर आ जाता है ना, तो जीव मुक्त है, उसको मुक्त अवस्था की अनुभूति होती है। दिस इज रियल मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये आधुनिक जो धाम है, इसके पुनरुद्धार या हमें प्रदान करने वाले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु है। कौन है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण लीला स्मरण करके भगवान चले जाते हैं, और जो ब्रजवासीगण हैं भगवान के जाने के उपरांत दुखी महसूस कर रहे हैं। सभी लोग उनके पौपुत्र वज्रनाभ से निवेदन करते हैं, आप कुछ करिए कि हमें भगवान की विरह ना हो। तो उन्नत भक्त जो है भगवान के नित्य विरह अनुभव करते हैं, भगवान के बिना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वज्रनाभ जब निर्देश प्राप्त किए, उन्होंने धाम की पुनरुद्धार किए, पुनर्निर्माण किए। तो भगवान की सुंदर विग्रहों के निर्माण किए। आप सब कल मंदिर दर्शन करने गए थे, कितने वक्त गए थे? कौन कौन से मंदिर गए थे? कुछ भक्त तो सप्त देवालय ही कर लिए। हो गया। शिला प्रभुपाद हमें अनुमोदन किए, वृंदावन में टोटल 5000 मंदिर है। कितने? अभी बढ़ गया है, धीरे धीरे और भी नया बन रहा है, छोटा छोटा। तो टोटल टेम्पल्स आज पर स्टैटिस्टिक्स गिवन फ्रॉम फ्यू इयर्स बिफोर, प्रभुपाद जब देते थे 1960-70s के आसपास, दैट टाइम उस समय भी 5000 मंदिर हुआ करते थे। और तो छोटे मोटे और बन रहे हैं कहीं कहीं पर।
ये प्रेम मंदिर बन गया और कहीं बन गया, संख्या बढ़ती जा रही है। और प्रभुपाद हमें अनुमोदन किए हैं, कोई भक्त अगर आए, साधक आए, उसको सप्त देवालय में जाना चाहिए। बाकी तो मंदिर जाना मना नहीं है, लेकिन समय सीमित है, हम सभी मंदिर में जा नहीं पाएंगे, तो प्रभुपाद रिकमेंड्स एटलीस्ट यू शुड गो 7 गोस्वामी टेम्पल। कहाँ जाना है? सप्त देवालय, 7 गोस्वामी के 7 मंदिर जाना है, 6 गोस्वामी के। हाँ, तो सबसे पहले हम जो मंदिर है वो है राधा मदन मोहन। कितने वक्त कल गए थे राधा मदन मोहन जी के? वो नहीं गए थे, अच्छा कुछ लोग मिस कर गए थे। ओके, आप जो आगे बढ़ गए थे वो मिस कर गए, लेकिन जो पैदल यात्रा की तो वो पूरा कर लेते हैं। तो मदन मोहन जी की महिमा हम वही सुना दिए थे मदन मोहन की स्थान पर। तो आप मदन मोहन जी के प्रार्थना प्रणाम मंत्र गा सकते हैं, अभी साथ में दोहरा सकते हैं। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वदा मत्सर्वपदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि मैं पंगु व्यक्ति हूँ। जयतां सुरतो पंगो, मम मंद मते गति, मेरी मति मंद है। मत सर्वस्वपदाम्भोजो, राधा मदन मोहन मेरी सब कुछ है। राधा मदन मेरी सब कुछ है, और उनके चरणों में मैं अपना सब कुछ निछावर कर रहा हूँ। तो मदन मोहन जी संबंध की विग्रह है, संबंध विग्रह। भक्ति करने के दौरान हमें भगवान से संबंध स्थापन करते हैं। जिस प्रकार संसार में किसी व्यक्ति के साथ डीलिंग होता है तो क्या बनाते हैं? संबंध बनाते हैं। तो भगवान हमारे सब कुछ होंगे, तो संबंध नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा रिश्ता? रिश्ता बढ़ते जाना चाहिए। इसलिए संबंध देने वाले विग्रह कौन है? इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, संबंध प्रणाम मंत्र इस प्रकार से है। तो मदन मोहन एक विग्रह, एक मंदिर है 7 मंदिर में से। उसके बाद आते हैं गोविंद देव। कौन? गोविंद देव। गोविंद देव जी को माना जाता है अविधेय विग्रह। कौन विग्रह? अविधेय मतलब हम जो प्रक्रियाएं करते हैं, भक्ति में प्रक्रियाएं करते हैं, भगवान के नाम करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, धाम परिक्रमा करते हैं, जो भी भक्ति में श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, इस प्रक्रिया को गहरा करने के लिए राधा गोविंद देव जी की कृपा चाहिए। तो राधा गोविंद देव जी को माना जाता है अभिधेय आदि विग्रह। अभिधेय का मतलब है प्रोसेस, प्रक्रियाएं, जो प्रक्रिया कार्य भक्ति में कार्यकलाप करते हैं उसको अभिधेय कहा जाता है। और उसके आगे जो विग्रह हैं, आप बहुत से भक्त, कल गोविंद देव हम जा नहीं पाए, कुछ भक्त गए थे गोविंद देव जी का, अब हुआ है। वाह, चलिए हमारी टीम के लिए आपने प्रेजेंट कर लिए। हम लोग जो सोचे तब तक कोई भक्त बोले कि दर्शन बंद हो चुका है, तो आप गोविंद देव जी की कृपा सबकी बिहार में आप ले आए एक्चुअली। तो गोविंद देव जी अभिधेय के विग्रह हैं। उसके बाद गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जी। तो राधा गोपीनाथ जी प्रयोजन के विग्रह है। कौन से विग्रह है? भक्ति के प्रयोजन। क्यों भक्ति कर रहे हैं? क्यों भक्ति कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने, भगवान के प्रेम प्राप्त करने, प्रयोजन देने वाले। तो राधा गोपीनाथ जी प्रयोजन की विग्रह है। यह है तीसरा मंदिर। हम अभी 7 मंदिर के वर्णन कर रहे हैं। पहला मंदिर कौन सा हुआ? कौन सी विग्रह है वो? संबंध आदि। दूसरा कौन सी विग्रह? अभिधेय। तीसरा गोपीनाथ जी। कौन सी? उसके बाद राधा दामोदर जी हैं। राधा दामोदर जी श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने हाथ से निर्माण किए थे और श्रील जीव गोस्वामी पाद को सेवा के लिए दिए थे। और इसको कहा जाता है, राधा दामोदर को कहा जाता है स्पिरिचुअल हब, आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत वहीं से, कि सारे गोस्वामीगण वहीं बैठकर भगवत चर्चाएं करते थे। कहाँ पर? राधा दामोदर मंदिर।
श्रील प्रभुपाद भी विदेश जाने से पहले इस स्थान को चुने। किस स्थान को? दामोदर मंदिर। कि यहाँ सारे गोस्वामी नित्य वास करते हैं। आप जब जाएंगे देखेंगे श्रील रूप गोस्वामी पाद के भजन स्थली भी है, समाधि भी है। सारे गोस्वामी की समाधि, अनेक गोस्वामी की समाधि भी है, उस पर समाधि अलग समाधि है। इटर्नली रिजाइड। तो प्रभुपाद उस स्थान को चुने, दामोदर मंदिर। श्रील प्रभुपाद सबसे पहले जो आए वृंदावन, तो प्रभुपाद पहले रहते थे बंसी गोपाल मंदिर, केसी घाट के पास बंसी गोपाल मंदिर में रहते थे 1960 के दशक में। नॉट लाइक 65, बिफोर 65। 1959 1959 प्रभुपाद गॉट संन्यास, और उसके बाद प्रभुपाद रहते थे बंसी गोपाल मंदिर में। कुछ सुविधाएं नहीं था, अब तो बढ़िया सुविधाएं हैं, देखिए, है ना। छोटा टीन घर मकान कमरा था, इतना फर्निश भी नहीं था, बिजली भी इतनी सुविधा नहीं थी, पंखा नहीं थी, टेम्परेचर बहुत हाई हुआ करता था। आजकल तो टेम्परेचर सहनीय नहीं होता है, उस समय 50 डिग्री भी लोगों को सहन करना पड़ता है। तो प्रभुपाद पहले बंसी गोपाल मंदिर में रहते थे केसी घाट के पास। उसके बाद जो राधा दामोदर के गोस्वामी हैं वो प्रभुपाद को आमंत्रण किए और प्रभुपाद वहां से आकर राधा दामोदर मंदिर में रहते हैं। आप सब प्रभुपाद की क्वार्टर देख सकते हैं, वहाँ निवास स्थान भी देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जब आए थे उस समय भी कुछ सुविधाएं नहीं था, वहाँ पर कुछ सुविधाएं नहीं था। प्रभुपाद ऐसे रहते थे, गर्मी बहुत गर्मी था, प्रचंड रौद्र था। लेकिन प्रभुपाद क्यों चुने? क्यों यहाँ गोस्वामियों की नित्य निवास स्थली है और प्रभुपाद सबसे पहले विनम्र सेवाएं की। तो भक्ति में जुड़ने के बाद हमें विनम्र सेवाएं करनी चाहिए, वैष्णवगणों की कृपा याचना करने की, कृपा प्राप्त करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद क्या करते थे? झाड़ू लगाते थे। कहाँ पर? दामोदर मंदिर में। मुख्य रूप से श्री रूप गोस्वामी पाद की जो भजन स्थान है और समाधि स्थली है, वहीं पर प्रभुपाद क्या करते थे? झाड़ू लगाते थे। तो हमारे संदीप राणा प्रभु बड़ी मतलब भाग्यवान है, मंदिर में अर्जन सेवा करते हैं, महत सेवा है उसकी। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पर ही सेवा करते थे और प्रार्थना करते थे, रोते थे। श्री रूप गोस्वामी पाद के चरण में रोते थे, मेरे गुरु महाराज मुझे आदेश दिए हैं पाश्चात्य जगत में जाकर भगवान की वाणी प्रचार करना है, मुझे कृपा करें, कृपा करें। तो फिर श्रील प्रभुपाद की किचन आप देखे होंगे, किचन से जो खिड़की है वहां से रूप गोस्वामी पाद की समाधि दिखती है और वहां से भी प्रार्थना करते थे, वार्तालाप करते थे। वर्णन है कि श्री रूप गोस्वामी पाद प्रभुपाद को दर्शन दिए और बोले जाइए आप, सब कुछ सफल होगा, कार्य सफल होगा। तो जिसके कारण आज ईश्वर प्रकट हुआ और हम सब इस महान आंदोलन से जुड़े हैं, महाप्रभु के महान आंदोलन से। हमारे सौभाग्य की बात हमें नहीं पता कि हम कितने सौभाग्यशाली कैसे आंदोलन से जुड़े हैं। तो चौथा मंदिर हुआ कौन सा? राधा दामोदर। पांचवा है राधा रमण। कौन सा मंदिर? राधा रमण। राधा रमण मंदिर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद निर्माण किए। राधा रमण मंदिर के बारे में वर्णन आता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को सेवा दिए थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, रंगनाथन मंदिर जो है श्रीरंगम, वहाँ निवास किए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता श्री भेंकर भट्ट उनके घर में निवास किए थे 4 महीना, और उसी समय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी सानिध्य प्राप्त किए थे और महाप्रभु को बोल के आए थे कि आप जब पिता माता संसारी लीला समाप्त कर देंगे, आप यहीं आ जाइए, पूरी देर समर्पित हो जाइए। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी आ जाते हैं। ब्रज में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरणाश्रय लेते हैं और पूरा महाप्रभु जब महाप्रभु के जब विरह महसूस करते थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो महाप्रभु को निर्देश दिए, स्वप्नादेश दिए कि जाओ जाओ गोपाल भट्ट, तुम जाओ गंडकी नदी जाओ, काली गंडकी नेपाल में है, काली गंडकी, जहाँ पर शालिग्राम शिलाएं मिलती है। तो वहाँ पर जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, और काली गंडकी बहुत दुर्गम स्थान है। आप उसे भी गए हैं? नहीं, रास्ता भी नहीं है, पहाड़ी है। वहाँ देखेंगे, कभी वीडियो देखेंगे ना,
वो रास्ता टूटा फूटा है, पानी रोड से गुजर रहा है, उसमें बस जाता है, रिस्की बस जाता है, बड़ी काले रंग की। तो उस नदी में प्रवेश करके प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके जब उठते हैं अपने लोटे में कमंडल में जब वो सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण करते हैं, तो उस कमंडल में बार बार 12 शालिग्राम आ जाते हैं। वो उसको डाल देते हैं, पुनः आ जाते हैं। 3-4 बार करने के बाद उनको अंदर से भगवान प्रेरणा दिए कि शायद वो सोचे भगवान की यही इच्छा है, मुझे लेकर चलना चाहिए। तो 12 शालिग्राम को लेकर आते हैं और स्थापन करके सेवा करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। तो 12 शालिग्राम जी का सेवा जब कर रहे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, एक बार की घटना है कि एक बहुत बड़े व्यवसायी वहां पर आए, वृंदावन में आए। वृंदावन के सभी गोस्वामी मंदिर में भगवान के आभूषण, भगवान की वस्त्र प्रदान कर रहे थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के पास आए, उनको भी वस्त्र आभूषण दिए। सबके तो विग्रह थे, विभंग ललित श्याम सुंदर सबके पास थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद सोचे कि मेरे तो शालिग्राम शिला है, उनको मैं कैसे वस्त्र पहनाऊं, उनको कैसे आभूषण पहनाऊं। भगवान अंतर्यामी है। जब वो सोच रहे थे, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। कौन सी दिन थी? नरसिंह चतुर्दशी के दिन जिस प्रकार सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, आपने भक्त के वचन की सत्य रक्षा करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट, कहां से प्रकट हुए? खंबे से। तो स्वयं भगवान गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की भी इच्छा को समझ जाते हैं और वो भी शालिग्राम से प्रकट हो जाते हैं। रात्रिकालीन समय है, गोपाल भट्ट गोस्वामी इसको प्रार्थना करते हुए सो जाते हैं, अपने शालिग्राम को विश्राम दे देते हैं। प्रातःकालीन समय में यमुना जी के स्नान करके जब आते हैं, देखते हैं टोकरी, वो टोकरी में से एक शिला थी दामोदर शिला। वो दामोदर शिला विग्रह रूप धारण किया है। तो भक्त की प्रेम, भक्त की भाव को भगवान अंगीकार करते हैं। भक्त अगर चाहते हैं मैं ऐसे रूप में प्रकट हो जाऊं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो अभी भी आप कल जो भक्त गए थे, कौन कौन भक्त गए थे राधा रावण मंदिर? आप सभी गए थे, कोई नहीं गए थे? तो ये नहीं गए थे, आप नहीं गए थे? ओके। तो आप तो बिल्कुल नहीं गए थे ना? ओके। तो राधा रमन मंदिर में जाएंगे। राधा रमन जी आज विराजमान हैं और गोस्वामी परिवार की सेवा करते हैं। उनके पीछे साइड में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की समाधि स्थली है, शरीर समाधि दी गई है, सशरीर। और वो जो 12 शालिग्राम में से एक शालिग्राम दामोदर शिला राधा रमन रूप में प्रकट हुए जो आज सीरित है। बाकी 11 शालिग्राम शिला आप वहां देख सकते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के समाधि स्थली पे। मैं कल दिखा रहा था, तो आज भी है वो 11 शालिग्राम शिला। तो जिस स्थान पर प्रकट हुए थे, एक शालिग्राम शिला प्रकट होकर राधा रमन जी बने, वो स्थली भी है। आप सब देखे निकल प्राकट्य स्थली। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की समाधि जाने से पहले एक स्थली है, इसको प्राकट्य स्थली, जहां से दामोदर शिला राधा रमन रूप में प्रकट हुई। कितना नंबर हुआ? 5। छठा राधा श्याम सुंदर। कौन सा मंदिर है? गोपाल भट्ट सबसे सुंदर विग्रह है, भक्तों को बड़े आकर्षित करता है। राधा श्याम सुंदर सबसे सुंदर विग्रह है। श्याम सुंदर, द मोस्ट ब्यूटीफुल कृष्णा, श्याम मोस्ट ब्यूटीफुल, श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर विग्रह जो है पूजित विग्रह हुआ चलो बलदेव विद्याभूषण और श्यामानंद प्रभु के रूप से। श्यामानंद प्रभु उत्कल प्रदेश के थे और उनके गुरु उदय चैतन्य उनको यहाँ भेजते हैं और जीव गोस्वामी पाद से शिक्षा लेकर स्वयं राधा रानी उनके समक्ष प्रकट हुए। श्यामानंद प्रभु की लीला आप सुने होंगे कि जब श्यामानंद प्रभु आए, जिनका नाम था दुखी कृष्णदास, वो सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे। क्या करते थे? झाड़ू लगाते थे। भाग्यशाली मेरे फादर तो दिल्ली झाड़ू लगाया करते थे सेवा कुंज में। और श्यामानंद प्रभु क्या करते थे? उनके भाव का वर्णन नहीं कर सकते वास्तविक। उस झाड़ू के झूल को इसे माथे में लगा देते। ये ब्रजरज है, कब मैं कृपा प्राप्त करूंगा, राधा रानी की कृपा प्राप्त करूंगा। उस झाड़ू को आलिंगन करते, झाड़ू को चलाते थे ना, उस झाड़ू को आलिंगन कर लेते थे, कहीं माथे में लगाते थे। कब मैं कृपा पाऊंगा, कब राधा कृष्ण की गुह्य प्रेम को समझ पाऊंगा, प्रार्थना करते थे, लालसा करते थे। तो एक बार की घटना है, जब वो झाड़ू करते थे, क्योंकि सेवा कुंज है, रासस्थली है, वह राधा कृष्ण अपनी सखियों के साथ आते हैं प्रतिरोज
लीलाएं करते हैं। और जब एक दिन वो झाड़ू कर रहे थे, वो फिर नुपुर मिला। क्या मिला? अंकल बेल्स, पायल। तो नुपुर मिला। तो श्यामानंद प्रभु जब देखे, सोचे ये किसी व्यक्ति, तो यहाँ का नहीं है, चमक रहा है, दिव्य है। सोचे राधा रानी की नुपुर होगा तो कैसा होगा, सोचिए। इस प्रकार की, तो आप कंकड़ आभूषण पहने इस तरह का नहीं, तो चमक रहा है। तो श्यामानंद प्रभु सोचे किसी का होगा, मैं रखता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति जो आएगी मैं दे दूंगा। तो सोच के अपने कपड़े में बांध के रखते हैं और उसको देखते ही क्रंदन करते हैं, ये किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, किसी महान के हैं। तो फिर अपने सेवा में लग जाते हैं। उधर राधा रानी अगले दिन अपनी सखियों को बिठाकर बात करती है, विशाखा, ललिता आदि से, कि सखी, कल मैं जब कुंज में गया था ना, मेरी नुपुर कहीं खो गया है। तो राधा रानी बड़ी दुखी है, चिंतित है। तो सखियों की यही कार्य है, राधा रानी को आनंद रखना है जगत में। राधा रानी दुखी हो गई तो सखियां दुखी हो जाते हैं, चिंता प्रयास करते हैं। कभी कृष्ण भी कुंज से चले जाते हैं, राधा रानी दुखी हो जाती है। और सखियों की यही कार्य है, सखी, मंजरी, गोपी, इनके कार्य यही है, किस प्रकार राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करते रहे। तो जैसे देखिए राधा रानी दुखी हो रहे हैं, चिंताग्रस्त है, तो तुरंत ललिता सखी, विशाखा सखी आ जाते हैं। सखी मैं जाता हूँ देखने कि आप खोजते नहीं, वहां पर गिरा तो नहीं, चेक करके आता। तो जब खोजने आए, देखिए वहां है नहीं, और देखिए एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है। श्यामानंद पूछे, और श्यामानंद जो प्रभु जब पहली बार देखे विशाखा सखी को, बोले इस जगत के नहीं है, ये स्त्री तो इस जगत के नहीं है। आप सोचिए तो आध्यात्मिक जगत की स्त्रियां हैं कैसे होंगे। तो श्यामानंद को समझ गए इस संसार के नहीं है स्त्री जो सामने खड़ी है, विशाखा सखी। तो विशाखा सखी पूछ रहे हैं कि क्या आपको एक नुपुर मिला है? तो श्यामानंद को बोलते हैं हाँ मिला है ना, आप मुझे दे दो, मैं आपको क्यों दूं? वो जिनका है वो आएंगे, वो अगर प्रमाण कर देंगे फिर मैं उनको दूंगा, आपको नहीं दूंगा। तो विशाखा सखी सोचिए बहुत चालाक थे, देना ही नहीं चाह रहे। हाँ, तो विशाखा सखी जाके रिपोर्ट करते हैं राधा रानी को कि सखी इस प्रकार से हैं, कोई एक हैं भक्त जो वहां पर सेवा को झाड़ू करते हैं, और उनको आपका नुपुर प्राप्त हुआ है, लेकिन वो शर्त रख रहे हैं जिनके नुपुर है वो अगर आएंगे तो मैं उनको दूंगा। इससे पहले ये वार्तालाप से पहले एक चीज में छूट गया, मैं बोल रहा हूँ कि जब पहली बार विशाखा सखी से मिले तो शांतनु पूछे आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं? आप पूछे कौन है तो क्या बताएं, क्या आइडेंटिटी देंगे, आप कौन हैं? मैं ग्वाली हूँ, ये आसपास गांव के रहने वाले हूँ, निवासी हूँ, मैं यहाँ आया था, सखियों के साथ घूमने आया था यहाँ पर, और नुपुर खो गई। तो फिर विशाखा सखी जब राधा रानी के पास जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं इस बात को, तो राधा रानी फिर उनको स्वयं राधा रानी आते हैं। तो राधा रानी से मिलने से पहले वास्तविक इस शरीर में कोई राधा रानी से मिल नहीं सकता है, तो दिव्य शरीर की आवश्यकता है। तो श्यामानंद प्रभु को स्नान करा के उनको गोपी शरीर प्रदान करते हैं, और श्यामानंद प्रभु जाते हैं मिलने के लिए राधा रानी से। तो राधा रानी के दर्शन करते हैं श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु वास्तविक गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त किए थे, अपने गुरु हृदय चैतन्य, अपनी शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी पाद की कृपा प्राप्त किए थे। जो राधा रानी दर्शन करना दुर्लभ है, श्यामानंद प्रभु साक्षात दर्शन कर रहे हैं। उनके नाम पहले था दुखी कृष्णदास। तो जैसे दर्शन कर रहे हैं, उनके आंख से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। जो हमारी परम आराध्या है वो मेरे सामने खड़ी है। कौन? आपके सामने आ जाए क्या होगा? आनंद की सीमा ही नहीं रहेगी। तो वही हाल हुआ श्यामानंद प्रभु की, तो उनके नेत्र के सामने स्वयं खड़े हैं और फिर नुपुर प्रदान करते हैं, और राधा रानी क्या करते हैं, उस नुपुर को श्यामानंद प्रभु के यहाँ पर लगा देते हैं। वो पहले गौरी तिलक धारण करते थे, इस बार जैसे हम लगाते हैं। लेकिन जब श्यामानंद प्रभु के सर पर नुपुर स्पर्श करा देते हैं राधा श्रीमती राधा रानी, तो उनके पूरा परमानेंट ऐसे मार्क बन जाता है, श्यामानंद प्रभु का नुपुर तिलक बन जाता है। तो श्यामानंद जी संप्रदाय के भक्त लोग जो नुपुर
तिलक धारण करते हैं तो नुपुर के आकार के, मान यहाँ से आएगा सीधी जाकर यह नाक से ऊपर से जाता है, नुपुर के आकार के। तो ये सामानंद प्रभु जो राधा रानी के दर्शन किए और नुपुर और राधा रानी की चरण सेवा के प्राप्त किए, और राधा रानी उसी समय अपने हृदय से एक विग्रह प्रकट करा के दिए। राधा रानी मैनिफेस्टेड ए डेटी एंड प्रेजेंटेड टू सामानंद प्रभु। वो विग्रह है श्याम सुंदर, छोटी सी। जो बड़ी विग्रह देखते हैं श्याम सुंदर की, वो वास्तविक कहते हैं कि वो बलदेव विद्याभूषण की पूजित विग्रह है। छोटी विग्रह जो है वो अतिरिक्त है। तो वहां पर भी आप नीचे गए थे, कुछ भक्त गुफा में गए थे कल, कितने भक्त गए थे? पहले हमारे ब्रज में जो आचार्यगण आते थे, आप सोचिए 500 साल पहले ऐसे बाहरी की ऐसे वातावरण नहीं था, गाड़ी मोटर डिस्टर्बेंस पॉल्यूशन कुछ नहीं था। फिर भी उस समय भी वो गुफा में जाकर भूगर्भ मानी मिट्टी के नीचे जाकर भजन किया करते थे। आज तो चारों ओर शब्द ध्वनि, डिस्टर्बेंस, पॉल्यूशन, दिल्ली से गाड़ी मोटर की भीड़ लगी रहती थी। तो श्यामानंद प्रभु उस समय गुफा में रहकर भजन किया करते थे। आप कल दर्शन किए श्यामानंद प्रभु, उनके उपरांत उनके शिष्य रसिक। तो ये हुआ कितने नंबर? छठा। सातवां है राधा गोकुलानंद, जो गोकुलवासियों को आनंद देते हैं, उनका नाम है गोकुलानंद। श्री गोकुलानंद सेवित विग्रह हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। राधा गोकुलानंद मंदिर कितने भक्त गए थे कल? अरे वो नहीं गए तो जा पाए, अच्छा कुछ भक्त मिस कर गए। तो सप्त देवालय, आप इसको ध्यान रखिए, अगली बार जब भी आएंगे वृंदावन में अनेक मंदिर है। आप रिक्शे वाले से पूछेंगे, कोई टूरिस्ट से पूछेंगे इधर उधर मंदिर ले जाएगा, तो सारा धनराशि लूट आपको दुखी होना पड़ेगा। तो हमें आचार्यों की पदांक अनुसरण करना चाहिए, उनकी चरण कमल के आश्रय लेकर चलना चाहिए, वो जिसे दिशा प्रदान किए हैं श्रील प्रभुपाद आचार्य। अब जब भी आएंगे आप 7 मंदिरों का दर्शन करने का प्रयास करें। अगर सही समय पे निकलेंगे तो पूरे 7 मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे, एक ही दिन में हो जाएगी। कब हमारी हो जाने वाली थी कि राधा गोविंद मंदिर बंद हो गया था, कहीं हम बस में भी फंस गए यहाँ पर भी, इस कारण से नहीं तो हो जाता कल ऑलमोस्ट कंप्लीट था पैकेज। हाँ, तो आप अगली बार जब आएंगे प्रयास करेंगे कितने मंदिरों के दर्शन करेंगे? 7 मंदिरों के। हाँ, तो राधा गोकुलानंद मंदिर, तो कोर्टयार्ड्स, वहाँ के जो मंदिर में आप देखे होंगे 3 प्रमुख विग्रह है। कितने? 3। उसके दाहिने साइड में जो बड़े विग्रह हैं उनके नाम है राधा विजय गोविंद। क्या नाम है? ये थे पूजित विग्रह श्री बलदेव विद्याभूषण। ठीक है, बलदेव विद्याभूषण। और जो बीच में थे उनके नाम राधा विनोदी लाल। क्या नाम है? जो सेवित विग्रह हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद के। श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद ब्रज में आने वाले पहले गोस्वामी थे। हाँ, उनकी इच्छा हुई, प्रबल इच्छा हुई, खादिर वन में जो निवास करते थे, मुझे भगवान की सेवा करने की बड़ी लालसा हो रही है। तो ठाकुर जी अंतर्यामी है। चैतन्य महाप्रभु यही निर्देश दिए थे कि पूर्व विग्रहों को पुनः उद्धार करो, स्थापित करो। तो प्रबल इच्छा हुई थी, इच्छा हुई लोकनाथ गोस्वामी पाद की विग्रह सेवा करने के लिए। तो ठाकुर जी एक ब्राह्मण बनकर वो विग्रह देने आए थे। विनोदीलाल आते ही लोकनाथ गोस्वामी पाद बोले, लोकनाथ बड़ी भूख लग रही है, कुछ प्रसाद खिलाओ, भोग बनाओ जल्दी। लोकनाथ बोलते हैं, मैं तो भिक्षु हूँ, मधुकरी करता हूँ, कहाँ से लाऊं? तो तुरंत ठाकुर जी क्या करते हैं, और एक ब्रजवासी के माध्यम से सारे वस्तुएं को ले आते हैं। फिर लोकनाथ गोस्वामी पाद बड़ी प्रेम पूर्वक कुकिंग करते हैं। फिर ठाकुर जी के लिए पन्ने की पन्ना बिस्तर बनाते हैं, उसमें ठाकुर जी को लेकर आते हैं। बड़ी प्रेम पूर्वक सेवा करते थे। भले ही वो मधुकरी करते थे, आचार्य थे, मतलब उनके पास कुछ वस्तु नहीं था, लेकिन जो भी स्वाभाविक वस्तु उपलब्ध था उसमें सेवा करते थे। भगवान गीता में क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या। तो भक्ति करने के लिए बहुत पैसा चाहिए क्या? कभी कभी लोग सोचते हैं इसका तो धनी लोगों के लिए है, बड़े बड़े लोग आते ऐसा नहीं। तो लोकनाथ गोस्वामी पर भगवान को लेकर देते थे, पुष्प की सैया बनाकर, पत्तों की सैया बनाकर प्रेम की सेवा करते थे। हाँ, और ठाकुर जी के लिए
छोटी सी बैग बनाए थे, क्या बनाए थे? थैला। उसी में उनको धारण करते थे, गले में से लटका होगा, जब पीठ पर लटकाए हैं, उसमें थैला होगा और ठाकुर जी ही उनके हृदय में वास करते। ये तो ठाकुर जी हृदय में वास ही करते और यहाँ उनको धारण करके वो भ्रमण करते थे बस में लोकनाथ गोस्वामी। तो ये राधा विनोदी लाल। जो औरंगजेब आक्रमण किए, सारे प्रमुख विग्रह राजा मानसिंह, जयपुर के राजा, काम्यवन के रास्ते में से कनक वृंदावन ले गए थे, जयपुर में, राजस्थान में। तो आज जो विग्रह यहाँ देख रहे हैं वो प्रतिभू विग्रह, यानी रेप्लिका, नॉट द ओरिजिनल फॉर्म। द ओरिजिनल फॉर्म इज इन राधा विनोदी लाल, जयपुर। तो गोकुलानंद मंदिर में एक विग्रह देखे, राधा विजय गोविंद, बलदेव विद्याभूषण के पूजित विग्रह। बीच में है राधा विनोदी लाल, लोकनाथ गोस्वामी पाद के पूजित विग्रह। उनके साइड में कौन थे? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, जो कि नरोत्तम दास ठाकुर के पूजित विग्रह थे, वो भी यहाँ पर है। हाँ, तो ये प्रमुख विग्रह है। और सामने राधा गोकुलानंद खड़े हैं, छोटे छोटे, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के पूजित विग्रह है। तो उसी कोर्टयार्ड में कई सारे प्रमुख आचार्य की समाधि है। समाधि सांसारिक व्यक्ति की समाधि की तरह नहीं। समाधि शब्द का अर्थ समझते हैं? कौन बताएंगे? समाधि आचार्य का, हाँ, दुबे पूरा ऑब्जर्व है, फिक्स्ड प्योर कॉन्शियसनेस। समाधि अर्थ नहीं गांव के वो मर गया उसको समाधि उसका वो क्या बोलते हैं, हलधर महाराज जैसे बोल रहे थे कि पहले के लोग पान खाते थे, उसको समाधि देते समय उसका पिकदान रख के समाधि देते और आजकल मोबाइल रख के समाधि देते। उसको समाधि नहीं, तो उसको समाधि नहीं बोलते। समाधि मीन्स फिक्स इन भजन। समाधि भक्ति के ऊपर अवस्था है। जैसे मत सोचिए कि वो समाधि मतलब मिट्टी का रखा हुआ है, कल बोले पत्थर रखा है, मिट्टी का नहीं। देयर इटरनली रिजाइडिंग देयर। समाधि मीन्स देयर फिक्स्ड देयर। इसलिए हम जाते हैं गोस्वामी की समाधि, गोस्वामी के स्वयं से अभिन्न है वस्तु। तो प्रभुपाद की विग्रह देखते हैं, ये मत सोचिए प्रभुपाद की मूर्ति है। बहुत भक्त तो साक्षात सोचते हैं कि प्रभुपाद बैठे हुए हैं, ठीक है नहीं? इसी प्रकार समाधि मतलब ये है। तो उस कोर्टयार्ड में कई सारे समाधि है। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की समाधि है, चलो लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है, चलो नरोत्तम दास ठाकुर की पुष्प समाधि है। इस और राधा गोकुलानंद मंदिर के कोर्टयार्ड में है। तो राधा दामोदर मंदिर में भी कई सारे विग्रह का दर्शन किए होंगे। कितने सारे विग्रह का दर्शन किए थे काल? 4। कौन कौन सी है? राधा दामोदर, राधा दामोदर तो ललिता सखी, राधा वृंदावन चंद्र, राधा शैलचिका, राधा माधव। हाँ, तो 4 विग्रह हैं। राइट साइड से बनाएंगे देखते हुए, द एक्सट्रीम राइट राधा शैलचिका, उनकी पूजित विग्रह श्रील भूगर्भ गोस्वामी पाद। भूगर्भ गोस्वामी पाद जो मिट्टी के नीचे, भूगर्भ, मिट्टी के नीचे रहकर भजन किया करते हैं, भूगर्भ गोस्वामी। तो उनके बगल में है श्री राधा माधव, जो कि जयदेव गोस्वामी के पूजित विग्रह है। उनके और बाएं ओर मुंह करेंगे तो राधा दामोदर, ललिता सखी। एक्सट्रीम इज राधा वृंदावन चंद्र, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के सिर विग्रह है। और वहां पर एक शिला रखा हुआ है, गोवर्धन शिला। कितने चिन्ह है उसमें? क्या क्या चिन्ह है? गौ का खोज, भगवान के चरण, लकुटी और बंस। यस, 4 सिंबल्स आते हैं। किनको दिला था? किन? सनातन गोस्वामी पाद। सनातन गोस्वामी पाद प्रतिरोज ब्रजमंडल परिक्रमा करते, बड़ी परिक्रमा करते थे। यहाँ से जाते थे सनातन गोस्वामी के निवास के लिए, आप देख लीजिएगा मदन मोहन मंदिर में। वहां से शुरू करते थे, मथुरा होते हुए, ब्रजमंडल होते हुए, सॉरी मतलब गोवर्धन होते हुए आते थे, लगभग 65 किलोमीटर हो जाते थे। कितने? आप आजकल 21 नहीं कर पाते। खाली इतना नहीं, खाली परिक्रमा के और भी बहुत सारे कार्यक्रम होता था, इतना स्पीड से जा पाते थे। सबसे ब्रज में जो प्रसिद्ध और प्रिय गोस्वामी थे वो थे सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी क्या करते थे? ब्रजवासियों से मिलने जाते थे। किसी घर में कोई समस्या है, गाय दूध दे रहा है कि नहीं, और
बात करने जाते थे सनातन गोस्वामी, बड़े प्रिय थे ब्रजवासी का। जैसे ही व्यास पूर्णिमा आता है, सनातन गोस्वामी का तिरुहा तिथि आता है, ब्रजवासी क्या करते हैं? मुंडन करते हैं, मुंडिया आक्षो बोलते हैं, मुंडिया आक्षो बोलते हैं सनातन गोस्वामी का। किस कौन, अच्छा शालिग्राम की बात करते हैं, किस कॉन्टेस्ट में आए थे? तो शालिग्राम शिला किनको मिला था? गोवर्धन शिला मिला था। तो कितने बार परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा के समान? 4 बार। तो आप शॉर्टकट मत मारिए, वहां भी करना है, और कहीं नहीं कर पाते हैं। सनातन गोस्वामी हर रोज करते थे, भगवान के समक्ष आए। कितने बार भगवान के समक्ष आए, उनका उदाहरण बता रहे थे। जब वहां थे पावन सरोवर पर, भगवान के समक्ष आए, दूध की प्याला लेकर, यहाँ भी भगवान आए, क्या देकर? लो सनातन, ये गोवर्धन शिला लो, आपको और वृद्ध हो गए हो, आप बूढ़े बुजुर्ग हो गए, आपको परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके 4 परिक्रमा कर लोगे तो आपके नियम बच जाएंगे। ब्रज के सबसे प्रसिद्ध आचार्य हैं, रसिक आचार्य हैं गोस्वामी चार्य, लेकिन रसिक आचार्य ब्रज के। तो इस प्रकार सप्त देवालय की वर्णन है। तो आप जब भी आए सप्त देवालय के दर्शन करें, गोस्वामी गण की महिमा सुने। जब भी भगवान की बात आएगी, भगवान की बात अधूरा होता है उनके भक्तों की महिमा के बिना। भक्त ही भगवान की महिमा को संसार में फैलाते हैं, और भगवान भी क्या करते हैं? अपने भक्तों की महिमा को भी फैलाते हैं, दोनों ओर होता है। तो जब भी भगवान अधूरा, सबने डिवोटी आज प्रभुपाद हमेशा कहते थे, कृष्ण इज नॉट अलोन। जहां कृष्ण है, एवरीथिंग इज देयर। इसलिए प्रभुपाद क्या शब्द यूज किए? गॉड हेड। गॉड हेड शब्द क्या अर्थ है? लॉर्ड अलॉन्ग विद एवरीवन, गोपीज, द सखीज, द काउज, द मंकीज, एवरीवन इज देयर। तो इसलिए हम वृंदावन धाम में हैं। समय तो सीमित है, और बढ़ाऊंगा नहीं, इंगित संकेत मिल रहा है। तो ब्रजधाम से, वृंदावन धाम से जो द्वादश वन से वन है, जो भगवान नित्य निवास करते हैं, भगवान की प्रिय स्थली है, भगवान के जैसे ही प्रिय है, जो चिंतामणि धाम है, उससे हम प्रार्थना करें कि भगवान की चरण कमल के प्रति हमारी रति बनी रहे, प्रेम बढ़ती रहे, यही हम प्रार्थना करें। और हमें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, ताकि वास्तविक वृंदावन को वृंदावन रूप में देख पाए। वृंदावन को देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि चाहिए, और उस दृष्टि में देख पाए। जितना हम आध्यात्मिक ज्ञान का पोषण करते रहेंगे, हमारी चेतना और प्रगतिशील होगा, तो हमें भी वो दृष्टि मिलेगी देखने के लिए वृंदावन को वृंदावन के रूप में। तो इसलिए हम धाम से यही प्रार्थना करें कि हमें भगवान के चरण कमल की सेवा में लगाए रखे, चरण कमल पे रति उत्पन्न हो, और हमें वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, वास्तविक धाम को धाम की दृष्टि में देख पाए। श्री वृंदावन धाम की जय, कार्तिक यात्रा महामहोत्सव की जय, प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, समेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। रामनारायण प्रभु जी की जय। प्रभु जी ने यहाँ बैठे बैठे हमें धाम का महिमा भी कराया, दर्शन भी कराया। तो ये है वास्तविक दर्शन। इससे क्या है, हमने क्या आंखों से क्या देखा, मेन है कान से क्या सुना। तो यही हमको धारण करना है, जो प्रभु जी बोल रहे हैं। मेन चीज़ है कि हम यहाँ पे आए हैं तो अपनी कॉन्शियस को कृष्णा कॉन्शियस बनाए रखें, कोई भी किसी प्रकार का गलती ना करें, ना धाम के प्रति ना धाम वासियों के प्रति। तो इसी चेतना के साथ अभी आगे का हमारा जो यात्रा, हम बहुत ही अच्छे और भी रमणीय स्थल पे जाएंगे, वहाँ की महिमा सुनेंगे प्रभु जी के द्वारा। तो इसलिए आप लोगों से अभी विनम्र निवेदन है, तुरंत यहाँ पे प्रसादम की व्यवस्था की जा रही है, आप लोग प्रसादम पाएँ